हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश कोर, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप सही बच्चों को मैं आज के इस वीडियो में इंग्लिश कोर का जरूर बताऊंगा। 27 फरवरी आप सही बच्चों को पेपर है। पेपर में देख के आइएगा, आपको सारे के सारे सवाल 40 में 40 सवाल टिक करके आइएगा। मैंने आपसे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रामर सेक्शन, ग्रामर कैसे सवाल आएंगे वो कंप्लीट करा दिया। नहीं देखा है देखिए जाके, आर्ट्स का वीडियो, साइंस का वीडियो, कॉमर्स का वीडियो, जिस भी सब्जेक्ट को खोजना रहते हैं सारे के साथ अपलोडेड है। जाइए देखिए, एग्जाम की तैयारी करिए, मस्त एग्जाम दिखाइएगा, फिर बोलिएगा हाँ भाई चलिए क्लास 11 मत चला गया, अब क्लास 12 पढ़ा जाए। तो चलिए फिलहाल आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले 11 पढ़ते हैं, फिर 12 हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल का मिलता रहे। देखिए क्या है, सबसे पहले हमारे पास है चाइल्डहुड। ये हमारे पास क्या है, एक पोएम है। पोएम किसके द्वारा लिखा गया है? मार्कस नेटन के द्वारा ये पोएम लिखा गया है। लेकिन इस पोएम से देखिए कौन सा सवाल पूछा है, वही सवाल यहां पर लिखा गया है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड। यानी ये जो पोएम है किसके द्वारा लिखा हुआ है, अभी जस्ट बताया कौन, मार्कस नेटन के द्वारा ये जो पोएम है वो यहां पर आपसी बच्चों के लिए लिखा गया है। अगला सवाल है वी डैश इन द पोएम, यानी वी जो शब्द है हमारे लिए, यहां पर चाइल्डहुड जो वर्ड है वो किसके लिए स्टैंड करता है ये बताता है। पिताजी और माताजी, पिताजी या फिर पोएट और उसकी वाइफ, या फिर फादर एंड द सन, या फिर पेरेंट्स ऑफ द पोएट, यानी पोएट के जो कह सकते हैं पेरेंट्स उनके बारे में बताता है। तो यहां पर जो हमारे पास वी इन द पोएम चाइल्डहुड में बता रहा है वो किसको बता रहा है, पिता और बेटे के बीच में जो रिश्ता है, द फादर एंड द सन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है इन द पोएम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में जो हमारे पास पोएम है, जो पोएट है वांट्स टू, पोएट क्या जानना चाहता है कि द डे ही बिकम, वो कब रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार हो, या फिर वो कब एडल्ट हो यानी कब वो बड़ा होगा, या फिर द डे व्हेन ही बिकम वॉइस यानी जब वो बुद्धिमान हो जाएगा। बताइए, लेखक सोच रहा है खुद बुढ़वा का बेचारा। या फिर द डे ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी वो उस दिन को खोज रहा है जब उसने अपने बचपन खो दिया। अगर आप भी, अगर देखिए अभी आपसे बच्चे क्लास में पहुंच गए, अगर आप भी अपने कह सकते बचपन के दिनों मिस करते कि क्लास 3 4 के बचपन में कितने अच्छे दिन थे, कितने अच्छे दोस्त थे, दोस्तों से बात करते थे, बातचीत मस्त, पढ़ाई कोई टेंशन नहीं महसूस करते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका बचपन कैसा था। तो फिलहाल अभी हम आते हैं चैप्टर पे कि हमारे जो पोएट साहब है वो किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। तो चाहते हैं कि जब वो अपने जानना चाहते हैं कि द डे ही लॉस्ट हिज क्या, चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है यहाँ पर कि व्हाट कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी बुक्स। जियोग्राफी यानी कि जो हमारे भूगोल शास्त्र की जो किताबें हैं उनमें क्या चीज नहीं मिलता है, हेल एंड हेवन यानी कि स्वर्ग और नरक, क्रॉप्स, फॉरेस्ट या कंट्री। भाई ज्योग्राफी का बुक है तो अनाज का तो बात होगा ही होगा, जंगल की बातें भी होगी, देश विदेश की बातें होंगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये हमारे स्वर्ग और नरक की बात यानी कह सकते हैं क्या ये सब मेंशन है, भाई ये सब मेंशन नहीं होता, ये सब एक इमेजिनरी चीज है। तो हेल एंड हेवन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है वेयर इज पोएट एबल टू फाइंड हिज चाइल्डहुड। पोएट कहां एबल मतलब खुद को योग पाता ताकि वो अपने बचपन के खोज सके या फिर खोज सके। इन द इनोसेंट फैक्ट्स ऑफ द इन्फेंट, जब वो एक इन्फेंट मतलब देखिए बेसिक एज ग्रुप होता है, जो छोटा एज ग्रुप होता है, उस टाइम की इनोसेंट फैक्ट को जब खोजता है तब, या फिर जो अपने छोटे भाई को देखता है तब, या जो अपने माता पिता के द्वारा को प्यार मिलता है उसमें देख पाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नहीं, जब वो इनोसेंट फैक्ट पाता है अपने बचपन के तो उसको खोज के देखिए उसे रियलाइज होता है कि हाँ मम्मी कभी बच्चे थे इस टाइप का हम लोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वेयर कैन वन फाइंड रियल चाइल्डहुड। इनमें से कौन सा कथन है जब लेखक जो हमारे वो अपने बचपन के वास्तविक, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप अपने बचपन दिन देखना चाहते कैसे, तो आपके घर में देखिए कोई छोटा बच्चा होगा, जब वो कुछ खेलता होगा तो आपको अरे यार हम भी खेलते थे, इस प्रकार का ऐसा गेम आता था, तो हमारे बचपन के दिनों को हम लोग याद करते थे। यानी इन एन इन्फेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों से हु इज द, यहां पर पूछा गया पोएट ऑफ द पोएम फादर टू सन। देखिए ये हमारे पास एक क्या है, पोएम है, फादर टू सन हमारे पास एक लास्ट पोएम हमारे टेक्स्ट बुक का। और ये जो पोएम बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है, तो एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा ये पोएम लिखा गया। बहुत अच्छा पोएम है, पढ़िएगा। सेम इसी तरह चाइल्डहुड के बारे में, बचपन के बारे में कुछ कुछ बातें बताई गई, रिश्तों के बारे में यहाँ बात की गई है, तो इसे जरूर पढ़िएगा ताकि अच्छे से आपको देखिए हमेशा याद रहेगा। पोएम पूछा हुआ है कि ये जो पोएम बेसिकली फादर टू सन किनके द्वारा लिखा गया, तो अभी हमने नाम बताया एलिजाबेथ, खोज लीजिए। देखिए एलिजाबेथ जेनिंग्स है तो ऑप्शन नंबर 2 में तो राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास एक वर्ड है और ये आपके पैसेज में भी देखिए अक्सर पूछा जाता है,
प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, इंटरनेट पे आप लोग सर्च करिएगा। अब मेरा बात मत मानिए भाई, मैं नहीं बोलता, आपको सब वर्ड समझ में आ जाएगा। ब्रेव भी समझ में, ब्रेव मतलब बहादुर, बैड मतलब वो कैसे बुरा हो गया, सेल्फिश मतलब भी। एक्स्ट्रा वेरिएंट सर्च करिए, आप तब समझिएगा इस बातों को। थोड़ा देखिए, आप इंटरनेट का भी यूज करिए, नो की मतलब यूज करूंगा, क्यों आप लोग थोड़ा सीखिएगा। एडवांस बनना है तो भाई जमाने के साथ चलना पड़ेगा ना। अगर आप नोकिया जैसे सोचोगे तो भाई नोकिया देखिए जैसे अपने को डेवलप नहीं किया, आप नोकिया नहीं बनना है भाई, आपको आईफोन बनना है, ठीक है। आपको अपने देश के लिए कुछ मेहनत करना है, तो उस प्रकार सोचो, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है भाई, हम लोग को अपने देश को विकास करना है, तो इसको आप सर्च करिएगा, आपका काम रहा। मैं चाहूं तो बता सकता हूं समझा, लेकिन आपको मैंने ऑप्शन दिया कि भाई आप लोग कष्ट को थोड़ा जीवन में। यहाँ पर अगला सवाल हमारे पास, हु वाज जॉन बायरो। अब देखिए हमारा पोएम सेक्शन से जो सवाल होता है ये पूरा खत्म हो जाता है, पोएम सेक्शन हम लोग भूल गए। अब यहां से सवाल शुरू होता है हमारा, वो सप्लीमेंट्री जो हमारा बुक है स्नैपशॉट, उसमें सवाल शुरू होता है। पहला चैप्टर जो हमारे पास जॉन बायरो, तो जॉन बायरो किससे जुड़ा हुआ है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, किसका तो लिखा गया, तो शायद वो विलियम सैरियन के द्वारा लिखा गया है। तो अभी पूछा हुआ क्या कि भाई जॉन बायरो कौन है, तो बताइए जॉन बायरो कौन था। तो हम लोग जानते हैं जॉन बायरो कौन था, एक किसान था। पूछेगा आराम और मुराद दो पुअर बच्चे थे, कहाँ के थे, तो याद रख लीजिएगा, जैसे अगला सवाल पूछा हुआ है, द आराम एंड मुराद वे आर द टू पुअर बॉयज, कहाँ के पुअर बॉयज थे, तो अर्मेनिया के थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुराद वॉज वेरी फॉन्ड, मुराद को बहुत इच्छा थी क्रिकेट खेलने की, घोड़ा चलाने की, या फिर स्विमिंग करने की, या फिर इनमें से कोई इच्छा नहीं, सी सफरिंग, वो तैराकी वैराकी करने का। क्या था मुराद को इच्छा, भाई पूरा चैप्टर में घोड़ा को लेकर कहानी बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, हॉर्स राइडिंग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, आराम एंड मुराद बिलोंग टू द ट्राइब, और यह सवाल पेपर में अक्सर आता है कि आराम और मुराद जो है किस जनजाति से या किस ट्राइब से बिलोंग करते थे। याद रख लीजिएगा हार्गेलियन ट्राइब से वो बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पेपर में पूछा जाता है ये सब सवाल। अगला है हमारे पास, मुराद वाल सिटिंग अंडर ट्री, मुराद जो है कौन से पेड़ के नीचे बता हुआ, एक पीच ट्री है, बयान ट्री है, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री है, शायद ये मॉडल पेपर में आया हुआ सवाल है। तो मुराद जो वो कहां बैठा हुआ है, एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर जॉन बायरो एक असायरन है, ठीक है, एसरियन है कह सकते हैं, जो कि एक डॉक्टर है, एक प्रीस्ट है, फार्मर है। तो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा जॉन बायरो क्या है, एक फार्मर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा आपको मालूम है ब्लैक स्मिथ मतलब क्या होता है, जैसे गोल्ड स्मिथ क्या होता है, सुनार होता है, ब्लैक स्मिथ मतलब क्या होता है, लोहार होता है। तो जो लोहे का काम करता है उसको हम लोहार बोलते हैं। फिर अगला है, व्हाट वाज गार्गुलियन फैमिली फेमस फॉर। देखिए गार्गुलियन जो फैमिली था वो किसके लिए फेमस था, तो अपने ऑनेस्टी के लिए क्या था बच्चों, फेमस था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हम लोग टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए ऑनेस्टी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा, मुराद वाज अ लवर ऑफ, मुराद किसका लवर था भैया, तो हम लोग जानते हैं क्या, एडवेंचर का, माउंटेनिंग करने का, राफ्टिंग का, या फिर साइकिलिंग का। तो मुराद को क्या पसंद था बच्चों, तो एडवेंचर्स को बहुत ज्यादा जीवन पसंद था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है कि व्हाट वाज मुराद डिजायर, मुराद की देखिए क्या इच्छा थी, कि वो घोड़ा खरीद सके, अमीर बन सके, घोड़ा को राइड कर सके, या फिर एक विजिट कर सके, वाइनयार्ड का विजिट करना है वो बताना है हमें। तो उसकी क्या इच्छा थी बच्चों, तो हमें पता है, तो ताकि घोड़ा को राइड कर सके उसकी इच्छा था। तो टू राइड अ हॉर्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर वेयर डिड आराम लिव, आराम जो है वो कहां रहता था, और ये आया हुआ सवाल है याद रखिएगा, वो कहां रहता था, एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट वैल्यू। और ये वाला पेपर में, मॉडल पेपर में देखिए दिया हुआ सवाल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाउ वॉज अंकल खुसरो, अंकल खुसरो कैसे थे, गर्म माथे के थे, हॉट टेम्पर थे, इरिटेबल थे, झेल नहीं सकते, इंपेशेंट थे, मतलब धैर्य जीवन था ही नहीं उनका, या फिर सारे के सारे हमारे पास कथन सही है। तो अंकल खुसरो थे वो किस प्रकार के नेचर रखते थे, भाई वो गर्म माथा के भी थे, बहुत ज्यादा इरिटेबल भी, दिमाग खाली कर देते थे, बहुत इंपेशेंट थे, सभी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों यहाँ पूछा हुआ है कि विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू द स्टोरी। अच्छा द एड्रेस जो हमारे पास ये चैप्टर है, ठीक है, ये किसके द्वारा पे लिखा गया है, तो मार्का मिनको के द्वारा लिखा गया है। और जो हमारे कह सकते हैं जो नरेटर इस कहानी के जो लेखक कह सकते हैं वो कहां से बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग करते हैं हॉलैंड से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नरेटर का नाम बताना, तो मैंने आपको जस्ट अभी नाम बताया मार्का। अच्छा इस कहानी को नरेट किसने किया, सर नेट ने हमें पॉइंट, मैंने आपको कैसे तो ऑथर नाम बताया। इस कहानी देखिए बेसिक नरेट किसने किया था, एड्रेस को हमारे पास, तो डॉटर ऑफ मिसेस एस हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, 2 नंबर इसको कर लीजिएगा। द नेटर वाज अ डैश ज्यू, वो क्या था, जूइश था, डच था या फिर जर्मन था या फिर क्या था, तो वो क्या था, पोलिश था या फिर स्विस था, कहाँ का था, तो डच ज्यू था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है,
होसाली वॉज अ विलेज, यानी होसाली यानी कौन सा कहानी, रंगाज विलेज स्टार्ट होता है हमारे यहाँ पर, जिससे लिखा किसने, मस्ती वेंकटेश अयंगर के द्वारा लिखा गया है। होसाली एक विलेज है, कहाँ का एक विलेज है आपको बताना है। तो होसाली नाम का जो विलेज है वो कहाँ, बेसिकली कहाँ पर है, चेन्नई स्टेट में है, बिहार में है, मैसूर में है या फिर यूपी में। तो कहाँ पर है, ये मैसूर में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर रत्ना का उम्र आपको बताना है, रत्ना वह डैश ईयर्स ओल्ड, 29 या फिर 10 या 15 कितने साल की है, तो वो बेसिकली कितने, 11 साल की थी ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। अगला सवाल है, डैश वाज द फर्स्ट मैन टू सेंड हिज सन टू सिटी, वो में कौन, मतलब इनमें से कौन सा आदमी था जिसने अपने बेटे को क्या सिटी में भेजा था, रंगानाथन ने, रामाराव ने, अकाउंटेंट या फिर सेक्रेटरी ने, किसने भेजा था सबसे पहले, तो अकाउंटेंट ने भेजा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, रंगा जो है पढ़ने के लिए कहाँ गया था बताना है, चेन्नई, मैसूर, बेंगलोर या फिर मुंबई, कहाँ गया था रंगा पढ़ने के लिए, तो वो गया था बेंगलोर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 नंबर हो जाएगा। फिर हमारे पास आ साउथ इंडियन फ्रेंड स्वीट फिल्म विद कोकोनट एंड सग, यहाँ पर हमारे बताना है एक साउथ इंडियन जो फ्रेंड उसका स्वीट फील्ड और कोकोनट और शुगर के साथ क्या लेता है ये बताना है। तो शुगर के साथ क्या था, कराई बड्डू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रंगा हैड नेम्ड हिज सन, रंगा ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था, श्यामा या फिर विनोद या फिर ऑप्शन नंबर दिया हुआ आपको रामा या फिर आपको ऑप्शन नंबर दे दिया हुआ हमारे कृष्णा, क्या नाम दिया हुआ था उसने, तो श्यामा नाम रखा हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला है, हु रोट द स्टोरी, बताइए रंगास मैरिज जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, मस्ती वेंकटेश अय्यर यंगर, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसको सही टिक कर लीजिएगा। फिर अगला हमारे पास, वेयर वाज कह सकते हैं होसाली विलेज नॉट मेंशन, होसाली जो विलेज है वो कहाँ मेंशन नहीं था, तो ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में उसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया था, इसलिए विवाद था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब अगला सवाल है आइंस्टाइन के बारे में, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल जो किसके द्वारा लिखा गया, पैट्रिक प्रिंजल के द्वारा लिखा गया। पूछा गया अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उनको किस चीज का कह सकते हैं धुन था, सवार था, किसका आदत था, तो वो बहुत ज्यादा क्या थे, म्यूजिक लवर थे और साइंस से जुड़े हुए थे। तो म्यूजिक एंड साइंस, ऑप्शन नंबर 3, 1 एंड 2 बोथ होगा राइट आंसर। अगला है, हु वाज अर्नेस्ट वेल, तो अर्नेस्ट वेल कौन है, एक डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो अर्नेस्ट वेल कौन है, बेसिकली एक डॉक्टर थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, हु वाज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन, देखिए न्यूटन से कह सकते हैं पहले या फिर न्यूटन के बाद आप रिगार्ड कर सकते हैं ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट, तो वो कौन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट एजुकेशन, एजुकेशन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो किस चीज का है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के नजरिए से बताना, डेट्स का, फैक्ट्स का, आइडियाज का या फिर नॉलेज का, किस चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है आइडियाज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास है, हु वाज आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर, आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर नाम बताना है और ये पेपर देखिए हमेशा आता है, मिस्टर पैट्रिक, मिस्टर ब्राउन, मिस्टर यूरी या फिर मिसेस पियर्सन। तो कौन है आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर, तो ये आपको मालूम होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिस्टर ब्राउन, ऑप्शन नंबर 2 में टिक कर दीजिएगा। अगला है, आइंस्टाइन इज ग्रेटेस्ट, फिर देखिए वही सवाल हमारे पास है, बस इसको बदल दिया गया, आगे पीछे सवाल को देखिए कर दिया गया, ये वाला क्वेश्चन, सॉरी ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, तो न्यूटन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए सवाल को पूछेंगे पर ढंग बदल दिया गया यहाँ पर। फिर अगला बोला है, हु रियली अंडरस्टूड अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन को सच में यानी वास्तविकता अच्छे से कौन समझता था, ये हमें बताना है। हेड टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, हिस्ट्री टीचर या फिर इनमें सभी लोग समझते थे, तो कौन समझता था अच्छे से, उसके मैथमेटिक्स के टीचर, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर अगला हमारे पास मदर्स डे, यानी ये देखिए कहानी है सप्लीमेंट्री बुक में आप सभी बच्चों का, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जेबी प्रिस्टली के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर पूछा हुआ क्या कि हु रॉट द प्ले, ये जो मदर्स डे जो हमारे पास बेसिकली कैसे कहानी है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया विशेष बता आपको जेबी प्रिस्टली, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर अगला है, डोरा जो है मिसेस पियर्सन की क्या है ये बताना है आपको, डॉटर है, सिस्टर है, नाइस यानी भतीजी, सॉरी हाँ भतीजी, यहाँ पे NIE होगा, यहाँ छूटा हुआ है NIEC, भतीजी होगा हमारे पास, या फिर कोई भी नहीं हमारे पास। तो जो डोरिस है वो मिसेस पियर्सन कौन लगती है, तो भतीजी लगती है, तो नीस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी डिस बोल रहा हूँ, आपका बेटी लगती है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। यहाँ पर ई के चेक कंफ्यूजन हो, ठीक लिख लीजिए, ई लिख लीजिए, ठीक है। अगला हमारे पास, हु वाज मिसेस फिट्जरल्ड,
ठीक है। मिसेस फिट्जरल्ड कौन है, हमें ये बताना है। पियर्सन की सिस्टर है, पियर्सन की नेबर है, पियर्सन की माता जी है, या फिर पियर्सन की दोस्त है, कौन है ये बताना है। तो कौन लगती है, पियर्सन की कौन है, नेबर यानी पड़ोसी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है हु वॉज द रियल मिस्ट्रेस एंड बॉस ऑफ हर फैमिली। इनमें से कौन है जो घर की कह सकते हैं रियल मिस्ट्रेस है और बॉस है इस फैमिली का, हमें बताना है। मिसेस पियर्सन, मिसेस फिट्जरल्ड, या फिर सिरिल है, या फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी है वो डोरिस है। कौन है इस कहानी में हमारे पास जो रियल मिस्ट्रेस है वो आपको बताना है। और वो कौन है बच्चों कहानी में, तो मिसेस पियर्सन है। तो ऑप्शन नंबर में क्या टिक कर देंगे, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। ये जो है कहानी हमारे पास, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये कहानी लिखा गया अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, अमिताभ घोष आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारे पास है आघा शहीद डाइड ऑफ कैंसर। ये कहाँ इनका जैसे जो मृत्यु हुआ था बताना है। तो इनका मृत्यु जो हुआ था वो यूएसए में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हु वाज जॉयस मॉर्गन वाइफ नेम। जॉयस मॉर्गन की जो वाइफ थी उसका आपको नेम बताने, उसकी वाइफ का नाम क्या था। तो हम लोग जानते हैं उसकी वाइफ का नाम क्या था, सुजैन था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है मॉर्गन्स वाइफ सफरिंग फ्रॉम। जो मॉर्गन की जो वाइफ थी वो किससे सफरिंग करी थी, ये हमें बताना है। जो वाइफ थी वो किससे सफर करी थी बच्चों, फीवर से, या फिर सी वाज गोइंग टू वर्क, बेबी को जन्म देने वाली थी, या फिर हेडेक से, या फिर सभी कथन जो है यहाँ पर सही है। तो किससे सफर करी थी, सी वाज गोइंग टू गिव कह सकते गिव अ बर्थ टू अ बेबी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर बताना है हु वाज एंड्रयू मेंशन प्रोफेशन, या फिर एंड्रयू मेंशन का प्रोफेशन क्या था ये आपको बताना है। एक टीचर थे, पॉलिटिशियन थे, या फिर लॉयर थे, या फिर डॉक्टर थे, क्या थे वो रिश्ते में, तो वो थे एक बेसिकली डॉक्टर थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास व्हाट वाज द, अच्छा यहाँ पर हमारे पास द टेल ऑफ मेरन सिटी के लेखक का नाम पूछा गया है और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला हमारे पास है सवाल है और लास्ट सवाल है हमारा कि द मैन हु पास्ड द सिटी गेट लव्ड एप्पल्स मैंगो। जो मैन बेसिकली सिटी को पास कर जाता है, किससे प्यार था, एप्पल से, मैंगो से, मेलोन से, या फिर ग्रेप से। तो हम जानते हैं किससे प्यार था उसे, मेलोन से था। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। और इस प्रकार हमारा क्लास 11th इंग्लिश कोर्स का कंप्लीट आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ आप लोग पेपर देने जाइए, सारे के सारे वीडियो देख के जाइए, आपका सारा यहाँ से कवर कर दिया गया। ग्रामर सेक्शन हो, बुक सेक्शन हो, टॉपिक वाइज आपका कह सकते जो पैराग्राफ है वो कवर कर दिया गया। तो आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर करने में कोई कमी नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।